स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आपका अपने चैनल डीपी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो का पार्ट 3 बनाया जा रहा है। जिन्होंने वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम आपको प्रश्नावली 5.2 के सवाल आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल दिया z बराबर -1 माइनस आई अंडर रूल 3। ठीक है, तो ये सम्मिश्र संख्या दी है, इसका हमें मापांक निकालना है, मापांक ज्ञात करना है तथा हमें कोणांक ज्ञात करना है। तो मापांक का सूत्र होता है, मापांक z का सूत्र होता है अंडर रूल x² प्लस y²। ठीक है, मापांक z का सूत्र होता है अंडर रूल x² प्लस y²। तो यदि हमें मापांक निकालना है तो x और y का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम्मिश्र संख्या दी है, इसकी तुलना सम्मिश्र संख्या से कर देंगे। z बराबर x प्लस आई वाई से करने पर, ठीक है, इस सम्मिश्र संख्या की तुलना इस सम्मिश्र संख्या से कर देंगे। तो इससे जो है x का मान निकल आएगा। x का मान क्या है? x का मान -1 है और y का मान क्या है? -√3 है। तो मापांक निकालने के लिए मापांक का सूत्र लगा देंगे। मापांक z बराबर अंडर रूल x² प्लस y²। तो x² का मान क्या है? -1 है, तो -1 का स्क्वायर। y² लिखा है, y का मान क्या है? -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर। फिर -1 का वर्ग लिखा है, -1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। -√3 का वर्ग 3 होगा। 1 और 3 कितना होगा? 4। 4 हमारा किस संख्या का वर्ग होता है? 2 का होता है। तो अंडर रूल से जब संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस की आती है। तो मापांक जो होता है कभी माइनस में नहीं होता, तो प्लस का 2 होगा। तो मापांक हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब कोणांक हमें निकालना है। तो कोणांक हमारा, हमने पहले बताया था कि कोणांक हमारा चतुर्थांश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे x और y लिखें, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे P बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या है? -1 है, y का मान क्या है? -√3 है। तो किसी बिंदु के यानी P बिंदु के निर्देशांक ये है। ठीक है, और ये निर्देशांक हमारे किस चतुर्थांश में होते हैं? यदि दोनों संख्या यदि माइनस की होती है तो फिर हमारा ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश के होंगे। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के होंगे। x डैश y डैश। ठीक है, मूल बिंदु O तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक है। -1, -√3। ठीक है, जो ये कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? फाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा। ठीक है, कोणांक हमें निकालना है तो थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फाई का मान निकालेंगे, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश का हमने सूत्र क्या बताया था? थीटा निकालने के लिए
पाई में से प्लस फाई जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश का गुणांक कैसे निकालेंगे, माइनस पाई में से पाई जोड़ेंगे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहली वीडियो देख लें, बाद में ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गुणांक यदि थीटा निकालना है तो ये तीसरे चतुर्थांश का, तो तीसरे चतुर्थांश में थीटा का मान निकालने के लिए माइनस पाई प्लस फाई ये सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाई निकालेंगे, तो ये हमारा पहला x का मान है और ये हमारा y का मान है। यहाँ से यहाँ तक क्या ये x अक्ष है, x का मान 1, ठीक है। -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि भुजाएं जो होती हैं कभी माइनस में नहीं होती। y का मान √3, ठीक है। तो पहले tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan फाई, ठीक है। थीटा का मान क्या है, कोण क्या फाई है यहाँ पे, तो tan फाई बराबर लंब बट्टे आधार, लंब क्या है √3 है, √3 बट्टे आधार क्या 1 है, ठीक है। तो tan फाई बराबर इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है। तो देखो tan फाई बराबर √3, tan में किसका मान होता है √3, tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो फाई का मान आएगा 60 अंश, ठीक है। और इसे जो है हमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। रेडियन में चेंज करना है तो इसे जो है रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 अंश से गुणा कर देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 का 18, तो फाई का मान आएगा पाई बटे 3, ठीक है। फाई का मान आ गया तो गुणांक थीटा निकल आएगा, क्योंकि गुणांक को थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो अब गुणांक निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। तृतीय चतुर्थांश का सूत्र ये होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश का माइनस पाई प्लस फाई, ठीक है। तो माइनस पाई प्लस फाई का मान पाई बटे 3, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा पाई में 3 पाई होगा माइनस का, ठीक है। प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा पाई में तो पाई होगा, और इसमें इसको घटा देंगे तो क्या होगा -2 पाई बटे 3, ठीक है। तो इसमें हमें मापांक निकालना था तो मापांक निकल आया, और गुणांक निकालना था तो गुणांक जो है हमारा चतुर्थांश पर निर्भर करता है,